एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो जो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है या फिर बोल सकते हैं एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके हेल्प से जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसको हम लोग एफिशिएंटली कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ द प्रोसेस। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जो डीएफटी है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म उसको हम लोग एफिशिएंटली कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके वजह से जो ट्रांसफॉर्म है इसका नाम है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डीएफटी फास्ट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फास्ट, अगर आपको डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को अगर फास्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपके पास क्या है, आपके पास है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है या फिर बोल सकते हैं एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसको हम लोग एफिशिएंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया, यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक्स ऑफ एन सिग्नल। यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ एन सिग्नल है इसका जो एन पॉइंट डी एफ टी है वो क्या है, वो है एक्स ऑफ के। अभी ये एन पॉइंट डी एफ टी क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ए एक्स ऑफ एन सिग्नल और इसका जो एन पॉइंट डी एफ टी है वो क्या है, वो है एक्स ऑफ के। तो ये एक्स ऑफ के को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स ऑफ के इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 0 to n-1 एक्स ऑफ एन इंटू ई टू द पावर माइनस जे के 2πn और डिनोमिनेटर में कैपिटल लेटर एन। तो यहाँ पर हमने जो के जो कंसीडर किया, ये जो के की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, और ये पूरी जो सीरीज़ होती है वो चलते जाती है। अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, n-1। मतलब यहाँ पर हमने जो के जो कंसीडर किया है, यहाँ पर ये जो के का जो वेरिएशन है वो कहाँ से कहाँ तक के, जैसे कि हमने यहाँ पर कर्सर की टिप हम लोग देख सकते हैं कि हमने जो कंसीडर किया है मुझे के का जो वेरिएशन है वो कहाँ से कहाँ तक के, 0 से n-1 तक के वेरिएशन है के का, या फिर बोल सकते हैं के की लिमिट है 0 से n-1 तक के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ई टू दी पावर माइनस जे के 2πn अपॉन कैपिटल लेटर एन, इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ई टू दी पावर माइनस जे 2π हमने पहला क्या करा, ये जो 2π है इसको हमने पहला लिखा, जे के बाद हमने 2π लिख दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, ई टू दी पावर माइनस जे 2π। फिर उसके बाद यहाँ पर ये के और यहाँ पर ये एन, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा के एन और डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर कर लिया कैपिटल लेटर एन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ई टू दी पावर माइनस जे 2π अपॉन कैपिटल लेटर एन, उसको हमने यहाँ पर लिखा ई टू दी पावर माइनस जे 2π अपॉन कैपिटल लेटर एन। ये किसके बराबर में होता है, ये बराबर में होता है डब्ल्यू एन के। और यहाँ पर ये जो डब्ल्यू एन हमने जो कंसिडर किया है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्विडल फैक्टर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ई टू दी पावर, जैसे कि हमने डिस्कस किया इसको हमने अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिखा, और ई टू दी पावर माइनस जे 2π अपॉन एन किसके बराबर में होता है, डब्ल्यू एन के बराबर में होता है। तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं डब्ल्यू एन टू दी पावर के एन। हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ के इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 0 to n-1 एक्स ऑफ एन इंटू डब्ल्यू एन टू दी पावर के एन। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो समीशन जो कंसीडर किया ये समीशन को हम लोग एक्सपांड करेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया जो के की जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के, 0 से n-1 तक के की वैल्यू है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो के की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग पुट करेंगे। आई मीन जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर हमें जो एन की जो वैल्यू दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमने के की रेंज कंसीडर किया जो कि है 0 से n-1 तक के। सिमिलरली यहाँ पर आप समेशन कंसीडर करो, इस समेशन में आप एन की अगर रेंज कंसीडर करो तो जो एन की जो रेंज है वो आपको कहाँ से कहाँ तक के मिल रही है, जो एन की आपको जो रेंज मिल रही है वो 0 से n-1 तक के मिल रही है, राइट। एन की जो रेंज है वो हमें 0 से n-1 तक के मिल रही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो एन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी जो एन जो दिखाई दे रहा है, एन की जगह हम लोग एन की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 0 से n-1 तक के। या फिर हम लोग बोल सकते हैं अगर हम लोग ये समेशन को अगर हम लोग एक्सपांड करके लिखे तो कैसा हम लोग एक्सपांड करके लिखेंगे, जो एन है एन की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग पुट करेंगे, पहले एन की जगह 0, फिर यहाँ पर भी 0, फिर एन की जगह 1, फिर यहाँ पर भी 1, अल्टीमेटली n-1, और यहाँ पर भी हम लोग क्या पुट कर देंगे, n-1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग एक्सपांड करके लिखे वो समेशन को तो हमें आउटकम कुछ इस तरीके से मिलेगा। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमें आउटकम कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले एन की जगह हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। अगर एन की जगह अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ 0 इंटू डब्ल्यू एन, और यहाँ पर भी एन की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 इंटू के मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है एक्स ऑफ 0 इंटू डब्ल्यू एन और पावर में 0 इंटू के, प्लस साइन अभी एन की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एन की जगह 1, और यहाँ पर भी अगर हम लोग एन की जगह 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ 1 इंटू डब्ल्यू एन टू दी पावर 1 इंटू के, प्लस साइन एन की जगह भी हम लोग यहाँ पर 2 पुट कर देंगे और यहाँ पर भी हम लोग 2 पुट कर देंगे, तो मिल जाएगा एक्स ऑफ 2 इंटू डब्ल्यू एन टू दी पावर 2 इंटू के, एंड सो ऑन। पूरी सीरीज़ जो होगी वो आगे चलते जाएंगी। अल्टीमेटली एन की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, n-1 पुट कर देंगे।
तो n की जगह अगर हम लोग n-1 पुट कर दें, यहाँ पर n की जगह n-1, यहाँ पर भी n की जगह n-1, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x ऑफ n-1 इंटू wn टू दी पावर n-1 इंटू k। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से पूरी सीरीज़ को हमने लिखा। यहाँ पर आप ये पूरी सीरीज़ को अगर केयरफुली नोटिस करो, यहाँ पर आप ये पूरी सीरीज़ को अगर केयरफुली नोटिस करो तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर ये एडिशन, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर ये एडिशन। तो यहाँ पर हमें जो मल्टीप्लिकेशन जो दिखाई दे रहा है पहला वाला मल्टीप्लिकेशन है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमें पहला वाला कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें पहला वाला कॉम्प्लेक्स एडिशन दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पर हमें दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स एडिशन दिखाई दे रहा है। कर्सर की टिप यहाँ पर हमें दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स एडिशन दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पर हमें तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है, फिर हमें यहाँ पर तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स एडिशन दिखाई दे रहा है। कर्सर की टिप एंड सो ऑन, ये पूरी जो सीरीज़ होगी वो चलते जाएंगे और अल्टीमेटली आपको यहाँ पर जो एडिशन जो दिखाई दे रहा है ये है n-1 कॉम्प्लेक्स एडिशन, और सिमिलरली यहाँ पर आपको जो मल्टीप्लिकेशन जो दिखाई दे रहा है वो है nth कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पूरी सीरीज़ में हमें क्या मिल रहा है, पूरी सीरीज़ में हमें मिल रहा है कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है पूरे सीरीज़ में, और हमें कॉम्प्लेक्स एडिशन मिल रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और ये जो कॉम्प्लेक्स एडिशन हमने जो कंसीडर किया है वो सिर्फ k की एक ही वैल्यू के लिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो k की जो वैल्यू है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन n-1। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और ये जो कॉम्प्लेक्स एडिशन हमने जो कंसीडर किया ये सिर्फ और सिर्फ k की एक ही वैल्यू के लिए, k इज इक्वल टू 0 के लिए। सिमिलरली k इज इक्वल टू 1 के लिए, k इज इक्वल टू 1 के लिए आपको ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मिलेंगे। फिर k इज इक्वल टू 2 के लिए आपको ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन मिलेंगे। k इज इक्वल टू 3 के लिए आपको ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मिलेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने कौन सा DFT कंसीडर किया था, n पॉइंट DFT कंसीडर किया था। x ऑफ n, उसका जो n पॉइंट DFT है वो क्या था, होता है x ऑफ k। तो n पॉइंट DFT क्या होता है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर हम लोग n पॉइंट DFT कंसीडर करें तो हमें जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और जो एडिशन जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, n मिलेंगे फॉर वन वैल्यू ऑफ k। जैसे कि हमने डिस्कस किया k की एक वैल्यू के लिए हमें जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और जो एडिशन जो मिल रहे, यहाँ पर हमने जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और जो एडिशन जो कंसीडर किया है वो हमें कितने मिल रहे, यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमें मिल रहा है n। तो k की एक वैल्यू के लिए हमें कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमें कितना मिल रहा है, k इज इक्वल टू 0 के लिए आपको कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कितना मिल रहा है n। k इज इक्वल टू 1 के लिए आपको कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कितना मिलेगा n। k इज इक्वल टू 2 के लिए आपको कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कितना मिलेगा n। k इज इक्वल टू 3 के लिए आपको कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कितना मिलेगा n मिलेगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो आपको जो मिल रहा है वो n मिल रहा है फॉर वन वैल्यू ऑफ k। और जो k की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक के, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो k की जो वैल्यू है वो हमें दिखाई दे रही है 0 से n-1 तक। तो जो k की जो वैल्यू है 0 से n-1 तक के हमें दिखाई दे रही है, तो k की हर एक वैल्यू के लिए हमें कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कितना मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k की हर एक वैल्यू के लिए आपको जो टोटल जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन जो मिलेगा वो मिलेगा n इंटू n आपको मिल जाएगा n। आप ये कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस मत करो, मेन जो टर्म है उस पर फोकस करो। तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन आपको जो मिलेगा k की हर एक वैल्यू के लिए वो कितना मिलेगा n। सिमिलरली जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एडिशन आपको जो मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एडिशन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k इज़ n स्क्वायर माइनस n। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k इज़ n एंड टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एडिशन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k इज़ n स्क्वायर माइनस n। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। सिमिलरली अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग आगे प्रोसीड करें तो यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर आप देखो अगर ये n की वैल्यू ज़्यादा होती है, यहाँ पर हमने जो n पॉइंट DFT कंसीडर किया है, ये n की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है, n की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और जो कॉम्प्लेक्स एडिशन आपको जो मिलेंगे वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये जो सीरीज़ आपको जो दिखाई दे रही है, जो सीरीज़ है वो बहुत लंबी होगी या फिर बोल सकते हैं बहुत लेंथी होगी। और अगर कोई डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर अगर ये ऑपरेशन को अगर परफॉर्म कर रहा है तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर को जो टाइम जो लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है उसको ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो टाइम जो लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। तो यही रीज़न के वजह से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यही रीज़न के वजह से हम लोग यूज़ करते हैं फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ऑपरेशन हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कुछ ऐसे पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि होगा क्या, जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है उसको जो टाइम जो लगेगा ये ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए वो कम से कम लगेगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया थोड़े टाइम पहले, अगर कोई डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर अगर ये ऑपरेशन को अगर परफॉर्म कर रहा है तो
तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर को जो टाइम जो लगने वाला है वो ज़्यादा लगने वाला है। तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर हम लोग ये ऑपरेशन को बहुत एफिशिएंटली कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक टेक्निक, और वो जो टेक्निक होती है वो होती है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर आप देखो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म में बेसिकली होगा क्या। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो डीएफटी होगा आप उसको कंप्यूट करोगे इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। इन फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो डीएफटी को आप जो कंप्यूट करेंगे सबसे पहला उसके आपको फॉलोइंग मेथड्स मिलेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ डीएफटी हैज़ फॉलोइंग मेथड। पहला जो मेथड होगा वो होगा डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, और दूसरा जो मेथड होगा वो होगा डीएफटी एज लीनियर फिल्टरिंग। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखो जो डिवाइड और जो कंकर अप्रोच आपको जो दिखाई दे रहा है वो फर्दर 3 पार्ट में स्प्लिट किया गया है। पहला जो पार्ट है वो है रेडिक्स 2 एफएफटी एल्गोरिथम, और दूसरा जो पार्ट है वो है रेडिक्स 4 एफएफटी एल्गोरिथम, और तीसरा जो पार्ट है वो है स्प्लिट रेडिक्स एफएफटी एल्गोरिथम। तो यहाँ पर आप देखो हमें जो बात जो करना है वो है रेडिक्स 2 एफएफटी एल्गोरिथम। हमें फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ बात करना है रेडिक्स 2 एफएफटी एल्गोरिथम के बारे में, और हम लोग रेडिक्स 2 एफएफटी एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, रेडिक्स टू एफएफटी एल्गोरिथम में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग स्प्लिट करते जाएंगे कोई भी सीक्वेंस को। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एन या फिर बोल सकते जो सिग्नल होगा उसको हम लोग स्प्लिट करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एन। यहाँ पर ये जो एन है उसको हम लोग पहला 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। फिर यहाँ पर ये जो एन होगा इसको हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, और यहाँ पर ये जो एन है इसको भी हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। तो हमें जो रिजल्ट जो मिलता जाएगा उसको हम लोग 2-2 पार्ट में स्प्लिट करते जाएंगे, और अल्टीमेटली आपको जो डीएफटी जो कैलकुलेट करना होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 पॉइंट डीएफटी कैलकुलेट करना होगा। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेडिक्स टू एफएफटी एल्गोरिथम। कौन सा, रेडिक्स टू एफएफटी एल्गोरिथम। यहाँ पर ये रेडिक्स टू एफएफटी एल्गोरिथम, और यहाँ पर ये रेडिक्स 4 एफएफटी एल्गोरिथम, और यहाँ पर ये स्प्लिट रेडिक्स एल्गोरिथम, ये तीनों को फर्दर कंबाइन किया गया और 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, डीआईटी एफएफटी और डीआईएफ एफएफटी। तो यहाँ पर ये डीआईटी एफएफटी का मतलब क्या होता है, डेसिमेशन इन टाइम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर ये डीआईएफ एफएफटी का मतलब क्या होता है, डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अभी यहाँ पर ये डीआईटी एफएफटी डीआईएफ एफएफटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लोग जो स्प्लिटिंग जो कर रहे हैं ये स्प्लिटिंग प्रोसेस आप अगर टाइम डोमेन में कंसिडर कर रहे हो, ये जो स्प्लिटिंग का जो प्रोसेस है आप इसको अगर टाइम डोमेन में कंसिडर कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, डेसिमेशन इन टाइम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो स्प्लिटिंग का जो प्रोसेस आप जो कंसिडर कर रहे हो इसको अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर एज्यूम करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करने वाले हैं रेडिक्स टू एफएफटी एल्गोरिथम डीआईटी एफएफटी। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जैसे कि मैंने बोला था जो डीएफटी का जो कंप्यूटेशन होता है वो एक पार्ट में क्लासीफाई किया गया है डीएफटी एज लीनियर फिल्टरिंग। तो डीएफटी एज लीनियर फिल्टरिंग भी फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, चिर्प जेट ट्रांसफॉर्म और दूसरा गॉड जल एल्गोरिथम। तो हमें ये सब के बारे में बात नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ रेडिक्स टू एफएफटी एल्गोरिथम के बारे में बात करना, आपको सिर्फ यही समझना है। तो रेडिक्स टू एफएफटी एल्गोरिथम में आप ये देखने वाले हो जो सबसे पहला जो 8 पॉइंट डीएफटी होगा उसको हम लोग 4 पॉइंट डीएफटी में स्प्लिट कर देंगे। फिर वो जो 4 पॉइंट डीएफटी होगा उसको हम लोग 2 पॉइंट डीएफटी में स्प्लिट कर देंगे। अल्टीमेटली आपको कितना डीएफटी कैलकुलेट करना होगा, अल्टीमेटली आपको 2 पॉइंट डीएफटी कैलकुलेट करना होगा। तो इसके वजह से होता क्या है, जो प्रोसेसिंग होती है बहुत हद तक सिंपल हो जाती है, और आपका जो डिजिटल प्रोसेसर होता है वो ऐसे लेंथी ऑपरेशन को विद इन अ लेस टाइम क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला अगर एन की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और जो एडिशन होगा वो ज़्यादा होगा। कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ज़्यादा होगा इसका मतलब ये जो सीरीज़ होगी वो बहुत ज़्यादा लेंथी होगी, और अगर कोई डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर ये ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है तो जो टाइम की जो रिक्वायरमेंट होगी वही ज़्यादा होगी। यही प्रॉब्लम की वजह से हम लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं, और वो जो टेक्निक होती है उसको हम लोग बोलते हैं फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म में हर एक जो सीक्वेंसेस होती है उसको हम लोग स्प्लिट करते जाते हैं, जिसके वजह से होता है कि हमारा जो प्रोसेसर होता है वो सीरीज़ को एफिशिएंटली कैलकुलेट कर लेता है। मतलब हमारा जो प्रोसेसर होता है ऐसे जो लेंथी ऑपरेशंस होते हैं उसको एफिशिएंटली कैलकुलेट कर लेता है। मैं आगे आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आगे। तो हमें किसके बारे में बात करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ रेडिक्स टू एफएफटी एल्गोरिथम के बारे में बात करना है। तो रेडिक्स टू डीआईटी एफएफटी एल्गोरिथम के बारे में बात करना है। तो इसमें अभी हम लोग करेंगे क्या तो रेडिक्स टू डीआईटी एफएफटी एल्गोरिथम, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड।